हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और जो जीव विज्ञान की से संबंधित कृषियों के प्रकार के जो नाम होते हैं, जैसे कि सेरीकल्चर हो गया, एपीकल्चर, पिसीकल्चर। तो इन तरह की शब्दावलियों के विषय में जानेंगे और पढ़ेंगे, क्योंकि जो यूपी पुलिस का प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ था फरवरी में, उसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो आप क्विक रिवीजन के तौर पर इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें 15 से 20 क्वेश्चन रहेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो आपको पहले से पता भी होंगे, लगभग आपको 9 से 10 पता होंगे, और 10 अगर नहीं पता होंगे तो वो भी आपको याद हो जाएंगे। और जब अभी एग्जाम देने जाएंगे तो आपके सारे क्वेश्चन, इससे अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका सही हो जाएगा। और जो थोड़ी बहुत ट्रिकें होंगी उनको भी देखेंगे। पहला है सेरीकल्चर। तो ये पता होगा, रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर। आप एक जो वर्ड है उसको 2 से 3 बार रिपीट करेंगे, आपको याद हो जाएगा। सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन के अध्ययन को बोलते हैं सेरीकल्चर। फिर इसी से रिलेटेड है मोरीकल्चर। तो जो रेशम बनाई जाती है तो वो रेशम के कीट से बनाई जाती है, और जो रेशम के कीट होते हैं इनका भोजन होता है शहतूत की पत्तियां। तो शहतूत की खेती के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मोरीकल्चर। याद रखेंगे, शहतूत की खेती मोरीकल्चर। फिर है पिसीकल्चर। तो पिसीकल्चर हो जाएगा हमारा मत्स्य पालन के अध्ययन से संबंधित। ठीक है, पिसीकल्चर मत्स्य या मछली पालन के अध्ययन से संबंधित है हमारा पिसीकल्चर। और इसी से रिलेटेड है एक्थियोलॉजी। तो एक्थियोलॉजी क्या है? इसमें मछलियों के प्रकार का अध्ययन है। तो दोनों डिफरेंस याद रखेंगे। पिसीकल्चर है, इसमें मछली पालन का अध्ययन किया जाता है, और जो एक्थियोलॉजी है इसमें मछली के प्रकार का अध्ययन है। दोनों ही अलग अलग है, याद रखेंगे, पिसीकल्चर और एक्थियोलॉजी। फिर है माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी संबंधित है कवकों का अध्ययन से। कवक और शैवाल आपने पढ़े होंगे साइंस में। तो कवक, जो कवकों का अध्ययन है ये माइकोलॉजी से संबंधित है, और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। तो आप माइको फाइको ऐसे याद रखेंगे, माइको फाइको और कवक शैवाल, आपको याद रहेगा। एक बार फिर से देखेंगे। सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन का अध्ययन। फिर है मोरीकल्चर, ये शहतूत की खेती से संबंधित है। नेक्स्ट है पिसीकल्चर, तो ये मत्स्य पालन का अध्ययन हो जाएगा, और इसी से रिलेटेड एक्थियोलॉजी है, तो मछलियों के प्रकारों का अध्ययन या मछलियों का अध्ययन। फिर है माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी हो जाएगा आपका कवकों का अध्ययन। फिर है नेक्स्ट फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी क्या हो जाएगा? शैवालों का अध्ययन। फिर देखेंगे नेक्स्ट एपीकल्चर। तो एपीकल्चर संबंधित है हमारा मधुमक्खी पालन का अध्ययन से संबंधित है। याद रखेंगे, एपी मधुमक्खी, एपी मधुमक्खी पालन का अध्ययन। फिर है एंटोमोलॉजी। तो एंटोमोलॉजी संबंधित है कीटों का अध्ययन। जैसे कि आपको पता होगा, चींटी को आंट बोला जाता है, एएनटी। तो उससे याद रखेंगे एंटोमोलॉजी, कीट पतंग जैसे छोटे छोटे चींटी ये होते हैं, चींटी चीटा टाइप के। तो एंटीमोलॉजी कीटों का अध्ययन। ठीक है, ऐसे नहीं भूलेंगे, एंटीमोलॉजी कीटों का अध्ययन। फिर नेक्स्ट है वर्मी कल्चर। तो वर्मी कल्चर हमारा संबंधित है केचुआ पालन से। केचुआ पालन किससे संबंधित है? वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर आप याद रखेंगे, केचुआ पालन। फिर है ओफियोलॉजी। तो ओफियोलॉजी में सांप या सर्पों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि आपको कहीं सांप दिख गया रास्ते में, तो आपके मुंह से पहले यही निकलेगा ओफो, या तो उससे आपको याद रहेगा ओफियोलॉजी। ठीक है, ओफियोलॉजी किससे संबंधित है? तो सर्पों का अध्ययन। फिर है सोरोलॉजी। तो ये है हमारा छिपकलियों के अध्ययन से रिलेटेड। तो सोरोलॉजी आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे छिपकलियां होती हैं तो ये दीवारों पर रेंगती हैं या सरक सरक के अपना स्थान बदलती हैं, या सरक सरक के पूरी दीवार में घूमती रहती है। तो आपको ऐसे कभी याद ऐसे याद भी रहेगा और कभी नहीं भूलेंगे। सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन। ठीक है, सोरोलॉजी सौरों से सरकना। ठीक है, सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन। फिर है ऑर्निथोलॉजी। तो ये हमारा पक्षियों के अध्ययन से रिलेटेड है, ऑर्थनोलॉजी। ठीक है, याद रखेंगे, पक्षियों के अध्ययन यदि पूछे जाएगा तो ऑर्थियोलॉजी है, याद रखेंगे। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन है, और वर्मी कल्चर केचुआ पालन। फिर नेक्स्ट है ओफियोलॉजी, तो सर्पों का अध्ययन हो जाएगा। सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन। फिर है पक्षियों का अध्ययन, तो ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट देखेंगे डेंड्रोलॉजी। तो डेंड्रोलॉजी संबंधित है वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन। जैसे कि वृक्ष और झाड़ियों में क्या रहते हैं? डंडे डंडे रहते हैं, तो उससे याद रखेंगे आप डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी याद रखेंगे, वृक्षों और झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित है। फिर है फ्लोरिकल्चर। ये फूलों की खेती से संबंधित है। देखिए, फूलों से दो हैं, तो दोनों पास में ही आप रिलेट कर पाएंगे। फ्लोरिकल्चर है तो ये फूलों की खेती से संबंधित है, और ये एंथोलॉजी ये है फूलों का अध्ययन। दोनों अलग चीजें हैं। जैसे अभी हम लोग ने इधर भी पढ़ा हुआ था मत्स्य पालन और मछलियों का अध्ययन, दोनों में डिफरेंस था ना, उसी तरीके इसमें भी है। फ्लोरिकल्चर जो कि फूलों की खेती से संबंधित है, और एंथोलॉजी ये है फूलों के अध्ययन या फूलों के प्रकारों के अध्ययन से समझ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी से याद रखेंगे फलों का अध्ययन। ठीक है, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी।
फलों का अध्ययन याद रखेंगे पोमोलॉजी। फिर है विटीकल्चर, तो ये है अंगूरों की खेती या उत्पादन से संबंधित। ये अभी जो फरवरी 2024 में एग्जाम हुआ था यूपी पुलिस का, उसमें पूछा गया है। विटीकल्चर अंगूरों की खेती या उत्पादन से संबंधित है, याद रखेंगे विटीकल्चर अंगूरों की खेती। फिर से एक बार देखते हैं डेंड्रोलॉजी, वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर तो फूलों की खेती। एंथोलॉजी तो ये फूलों का प्रकार या फूलों के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट है पोमोलॉजी, तो ये फल जो फ्रूट होते हैं फलों का अध्ययन है पोमोलॉजी। और विटीकल्चर है अंगूर की खेती से संबंधित। फिर देखेंगे ओलेरीकल्चर, तो ओलेरीकल्चर है सब्जी उत्पादन या उगाने के विज्ञान को क्या कहते हैं, ओलेरीकल्चर। याद रखेंगे ओलेरीकल्चर है सब्जी उत्पादन करने या उगाने का विज्ञान को कहते हैं ओलेरीकल्चर। फिर इसी से रिलेटेड एक और भी है, ये सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन इनमें। जो ओलेरीकल्चर है, ये जो ऊपर वाला है वो ओलेरी है और जो नीचे लिखा हुआ है वो ओलीरी है, ठीक है, दोनों में बस मात्राओं का डिफरेंस है। तो ओलीरीकल्चर हो जाएगा जैतून की कृषि। जो ऑलिव ऑलिव आपने नाम सुना होगा ऑलिव ऑयल का, तो जैतून का जो तेल होता है तो उसी से रिलेटेड याद रखेंगे जैतून, तो ओलेरी कल्चर, ठीक है, जैतून की कृषि। फिर है हॉर्टिकल्चर, ये भी एग्जाम में पूछा गया था पिछली बार। तो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत फल फूल सब्जी और कृषि औषधि उगाने के अध्ययन को क्या कहते हैं, ओवरऑल मिला के हॉर्टिकल्चर। तो याद रखेंगे इसको शॉर्ट में बागवानी विज्ञान के नाम से जाना जाता है, या बागवानी विज्ञान का अध्ययन, ऐसे याद रखेंगे आप। और क्या नाम है इसका, तो हॉर्टिकल्चर, ठीक है। फिर है मैरीकल्चर, इसमें समुद्री जीव जंतु होते हैं तो उनके उत्पादन या बोल सकते हैं संवर्धन, ठीक है, याद रखेंगे मैरीकल्चर में क्या आएगा, तो मछलियों का समुद्र में संवर्धन या उत्पादन से संबंधित है, आप इसको यहाँ संवर्धन कर लीजिएगा। तो समुद्री जीवों का समुद्री जीव में जैसे मछली ही रहती हैं तो उसमें संवर्धन से संबंधित है ये मैरीकल्चर, ठीक है। फिर से देखेंगे ओलेरी कल्चर हो जाएगा सब्जी उत्पादन या उगाने के विज्ञान को कहते हैं। और ये ओलेरी कल्चर है, ये जैतून की कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर, तो ये हो जाएगा बागवानी विज्ञान। और नेक्स्ट है मैरीकल्चर, तो समुद्री जीवों या मछलियों के संवर्धन या उत्पादन से संबंधित है मैरीकल्चर। तो ये टोटल 15 से 20 होंगे। चलिए अब इनसे क्वेश्चन जो बने हैं एग्जाम में वो देख लेते हैं। ये तो एग्जाम में ही बना है पिछली बार अभी। अंगूरों की खेती उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो अंगूर की खेती के लिए क्या बताया था, विटीकल्चर। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा बी। साथ साथ और भी रिवीजन करते चलेंगे तो आपका फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो ऑलेरी कल्चर क्या पढ़ा था हम लोगों ने, तो ये सब्जी उत्पादन या उगाने के से संबंधित था, सब्जी उत्पादन के विज्ञान को ऑलेरी कल्चर बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है विटीकल्चर हो गया। डेंड्रोलॉजी क्या था, तो डेंड्रोलॉजी था वृक्षों और झाड़ियों के अध्ययन, डंडे से बताया था, याद कराया था, याद हो गया होगा। फिर नेक्स्ट है एंथोलॉजी, तो ये क्या होता है, तो ये फूलों का अध्ययन से संबंधित है, ठीक है, फूलों का अध्ययन होगा तो एंथोलॉजी रहेगा। और फूलों की खेती बोलेगा तो फ्लोरिकल्चर, दोनों डिफरेंस याद रखेंगे। एंथोलॉजी तो फूलों का अध्ययन और फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है हॉर्टिकल्चर के नाम से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट जो और ऑप्शन है उसमें से मैरीकल्चर है, ये बताया था समुद्री जीव जो होते हैं जिसमें से मछलियां होती हैं उनके उत्पादन और संवर्धन से संबंधित है। पिसीकल्चर क्या होगा, तो पिसीकल्चर हो जाएगा मछली पालन के अध्ययन से, पिसीकल्चर याद रखेंगे। और ये मत्स्य पालन या मछली पालन के अध्ययन को पिसीकल्चर बोलते हैं, लेकिन मछलियों के प्रकार या मछलियों का अध्ययन तो वो एक्थियोलॉजी हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सेरीकल्चर, तो सेरीकल्चर तो ये हो जाएगा रेशम कीट पालन का अध्ययन से। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। नेक्स्ट है वर्मी कल्चर, निम्न में से किससे संबंधित है, तो वर्मी कल्चर संबंधित है केचुआ पालन से। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा वर्मी कल्चर। और मछली पालन से क्या बताया था, मछली पालन से दो हैं, यदि पूछेगा मत्स्य पालन या मछली पालन अध्ययन तो हम बताएंगे पिसी कल्चर, और पूछेगा मछलियों के प्रकारों का अध्ययन तो एक्थियोलॉजी, ठीक है। और कीटों का अध्ययन क्या था, तो एंटोमोलॉजी, आंट से बताया था एंटोमोलॉजी। और छिपकलियों का अध्ययन, छिपकलियां दीवार में सरकती हैं तो आपको बताया था सोरोलॉजी, है ना। कुछ चीजें कीवर्ड पकड़ के चलिए, एग्जाम में कभी नहीं गलत होगी। तो सोरोलॉजी हो जाएगा छिपकलियों के अध्ययन से। और सर्पों का अध्ययन क्या था, तो ओफियोलॉजी था ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। वृक्षों और झाड़ियों को के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है डेंड्रोलॉजी। डंडे से बताया था वृक्षों और झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, डेंड्रोलॉजी, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। और पोमोलॉजी, तो पोमोलॉजी हो जाएगा हमारा फलों का अध्ययन, ठीक है, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। फिर नेक्स्ट
माइकोलॉजी है। तो माइकोलॉजी से क्या था, जो कवक सवाल बताए थे, माइकोलॉजी से हो जाएगा कवकों का अध्ययन, और माइको और दूसरा था फाइकोलॉजी, तो फाइको से हो जाएगा सवालों का अध्ययन। ठीक है, कवक सवाल आप याद रखेंगे, माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी। और विटीकल्चर अभी बताया, अंगूरों की खेती के लिए जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। नेक्स्ट है मधुमक्खी पालन को निम्न में से क्या कहा जाता है या किस नाम से जाना जाता है। तो मधुमक्खी पालन को जाना जाता है एपीकल्चर नाम से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, एपीकल्चर। फिर और ऑप्शन देखिए तो सोरोलॉजी अभी बताया, तो कौन सा रखता है, छिपकलियों के अध्ययन से याद रखेंगे। ठीक है, फाइकोलॉजी सवालों का अध्ययन, और माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन। फिर है ऑर्थनोलॉजी और नीथोलॉजी। ठीक है, याद रखेंगे ऑर्निथोलॉजी, तो ये संबंधित है हमारा पक्षियों का अध्ययन। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन याद रखेंगे। छिपकलियों का हो गया सोरोलॉजी, सर्पों का ऑफियोलॉजी हो गया, और वर्मी कल्चर क्या था, तो केचुआ पालन से संबंधित था, और कीट एंटिमोलॉजी था, और मधुमक्खी पालन तो एपीकल्चर था। तो ये जो जीव जंतु है इनका याद रखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए एक टेस्ट है, फलों का अध्ययन निम्न में से संबंधित है, तो बताना है फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। फिर देखते हैं किसी नेक्स्ट शॉर्ट टॉपिक के साथ, आपका जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड सारे टॉपिक आपको करा दिए जाएंगे, जल्द से जल्द कवर करा दिए जाएंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ।